मिश्रा, अमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से इस महासंग्राम के लिए सरगुजा से डॉक्टर LS उदय को उम्मीदवार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से बनाया गया है। तो रायगढ़ से मदन गौड़ को प्रत्याशी बना दिया गया है। कोरबा से श्याम सिंह मरकाम को पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। बिलासपुर से नंद किशोर राज उम्मीदवार बनाए गए हैं। राजनांदगांव से नरेश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है और दुर्ग से मनहरण सिंह ठाकुर को मैदान में उतार दिया गया। रायपुर से लाल बहादुर यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और महासमुंद से फरीद कुरैशी को टिकट दिया गया है। बस्तर से बड़ी बात कर ले, बड़ी सीट की बात कर ले तो टीकम नागवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है और कांकेर सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। तो एकमात्र सीट कांकेर की जिस पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, बाकी सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महासंग्राम से जुड़ी हुई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और 10 प्रत्याशियों में केवल छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें और इनमें से 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उतार चुकी है। अलग अलग सीटों से किसे टिकट दिया गया है यह आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। महासंग्राम के लिए बिलासपुर से नंद किशोर राज को उम्मीदवार बना दिया गया। महासंग्राम 2024 के तहत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ऐलान कर दिया है और नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन और उसके पहले बस्तर से भी टिकट की घोषणा कर दी गई। टीकम नागवंशी को उम्मीदवार बस्तर से बनाया गया है। एकमात्र कांकेर सीट ऐसी है जिस पर कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। बाकी 10 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। महासंग्राम 2024 के तहत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है बस्तर सीट के लिए और आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वो मैदान में प्रत्याशी उतारेगी। पिछली बार अभी अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा में बसपा के साथ दोस्ती थी और साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भी बसपा साथ में है और क्या गोंडवाना ही गणतंत्र पार्टी ही उम्मीदवार उतार रही है या फिर और कुछ खेल इस बार? जी बिल्कुल, देखिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है जो 10 लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं। बस्तर से ST सीट में टीकम नागवंशी को उतारा गया है। वहीं सरगुजा देखें, रायगढ़ देखें, ये भी ST सीट है। यहाँ रायगढ़ से मदन गौड़ को उठाया गया है। सरगुजा से LS उदयन को उतारा गया। इसी तरीके से जांजगीर चांपा से मनहरण लाल भारद्वाज, कोरबा से श्याम सिंह मरकाम, बिलासपुर से नंद किशोर राज, राजनांदगांव से नरेश कुमार मोटघरे, दुर्ग से मनहरण सिंह ठाकुर, रायपुर से लाल बहादुर यादव और महासमुंद से फरीद कुरैशी को उतारा गया है। कांकेर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा? जी बिल्कुल, इस सीट का भी ऐलान जल्द ही किया जाएगा क्योंकि पार्टी का कहना है, संगठन का कहना है कि कई दावेदार हैं और कांकेर सीट भी उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी सीट है। तो ऐसे में वहां भी प्रत्याशियों का ऐलान वो जल्द ही करने वाली है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 24 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशी पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। बस्तर जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। कवासी लखमा और जिला अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और इस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अधिकारी बीजेपी नेताओं के इशारे पर
काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा से बीजेपी डरी हुई है और कार्यक्रम में पैसा नहीं बांटा जा रहा था, बल्कि परंपरा के अनुसार होलिका दहन समिति को सहयोग दिया गया। प्रत्याशी श्री कवासी लखमा जी का 24 तारीख को जो रैली के दौरान पैसा बांटने का एक तस्वीर और वीडियो हमारे संज्ञान में आई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए एमसीसी का वायलेशन माना गया इसको। उसके आधार पर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 आरपी एक्ट 1951 के आधार पर 123 धारा 123 में उनके खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज की गई है। साथ ही साथ में सुशील मौर्य जो जिला अध्यक्ष है, जिनको एमसीसी उल्लंघन ना करते हुए पूरे रैली का आयोजन करने का जिम्मेदारी दी गई थी, उनके खिलाफ भी एक प्रकरण दर्ज किया गया है। पार्टी तो एफआईआर हुई और एफआईआर पर कवासी लखमा की तरफ से बयान भी आ गया। कवासी लखमा कह रहे हैं कि मैंने कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है, मैंने बस सहयोग दिया था होलिका दहन के लिए, जो सहयोग माना जाता है, लेकिन सहयोग को प्रलोभन बताने लगे हैं और प्रशासन को पहले इस मामले में नोटिस देना था। ये वो कह रहे हैं कवासी लखमा, पहले नोटिस देते हम उसका जवाब भी दे सकते थे। बीजेपी लेकिन घबराई हुई है, कवासी लखमा का ये कहना है, और वो प्रशासन की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। तो ये बिना नोटिस से प्रशासन ने ये आरएसएस का दलाल बनके चित आरोप है, बीजेपी के दलाल बनके नहीं करे, हम कांग्रेसी लोग चूड़ी नहीं पहने, जेल जाने भी नहीं डरेंगे और हम लोग लड़ने भी नहीं डरेंगे। इसलिए इस टाइप का हरकत पहला बात बस्तर में प्रशासन ने जो हरकत किया है, मैं उसको कितना निंदक है वो कम है। ये भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए, दबाने के लिए, डराने के लिए कोशिश कर रहा है, हम डरने वाले लोग नहीं है, इतना मेरा निवेदन है। तो डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी वो निशाना साधते नजर आए। इधर कवासी लखमा पर दीपक बैज ने भी बयान दिया, साथ में बैठे थे उनके, और दीपक बैज ने क्या कहा। दीपक बैज ने कहा कि एफआईआर के पहले आखिर जांच क्यों नहीं की गई, ये उन्होंने सवाल उठाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर की परंपरा को मानने वाली पार्टी कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी हथकंडे अपनाने लगी है। दीपक बैज के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा, किरण सिंह देव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह के काम के लिए मशहूर है, लेकिन जनता सब देख रही है। निवासी हैं, यहाँ के हर परंपरा को हम मानते हैं और इसके बाद जहां भी मंदिर मस्जिद जहां भी जाएं हम, देवगुड़ी जहां भी जाएं हम, नारियल फूलमाला कहीं 11 रुपए या कहीं 51 रुपए, कहीं 101 रुपए हम चढ़ाते हैं। ये परंपरा है ताकि देवी देवता और वहां के पुजारियों के लिए, वहां के साज सज्जा के लिए काम है। हम लोग जानते हैं चुनाव लड़े हैं और हम लोग कदापि नहीं चाहते कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। क्या अगर इस प्रकरण में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, क्या इसमें जांच हुई क्या? तो बिना जांच के एफआईआर क्यों? छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने यह दावा किया है कि बस्तर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाना है। उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के मामले में सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि आज 4 सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। जनता पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है और आज दिनांक तक 300 से अधिक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। यह इनकी असलियत है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो होशियार और समझदार राजनेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि लगभग अभी तक 2 दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित होने के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर दिया है और फिर से बीजेपी ने इस पोस्टर के जरिए भूपेश बघेल को ही टारगेट किया है। भूपेश बघेल पर ही निशाना साधा है और बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए लिखा है कि लबरा के लबारी कभू नहीं छूटे। छत्तीसगढ़ी भाषा में ये तंज कसा गया है और राजनांदगांव के जनता ये भ्रष्टाचार ला नहीं भूले, ये भी उन्होंने कहा है। बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर जारी हुआ। और
और चुनावी मौसम में डायरिया पर अब सियासत होने लगी है। संकल्प सोसाइटी में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है और कांग्रेस नेताओं को सोसाइटी में दौरा हुआ है। सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है और विकास कार्यों को रोकने के आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रही हैं। चुनावी मौसम में जो डायरिया फैल रहा है, इस पर अब सियासत तेज हो गई। संकल्प सोसाइटी है जहां पर डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है और कांग्रेस नेताओं का दौरा यहां पर हुआ है। सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं और विकास के कार्यों को रोकने के आरोप लगा रहे हैं। मंडी के संकल्प सोसाइटी इस परिसर में हम लोग आए हैं, जहां दूषित पानी के पीने से डायरिया जैसी स्थिति लोगों को हुई है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें और पुरुष, ऐसे लोगों को डायरिया गंदे पानी के पीने से हुआ। यहाँ जमीनी सतह में दूषित पानी है। पहले भी इसकी शिकायतें होती रही है और लगातार उस समय के तत्कालिक विधायक कांग्रेस की सरकार थी, सत्यनारायण शर्मा जी ने टंकी भी प्रस्तावित करी, काम चालू है, पानी पाइपलाइन का विस्तारीकरण का भी काम चालू है, लेकिन 3 महीने से तमाम काम बंद है। ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो रहा है। जब पेमेंट नहीं होगा तो ठेकेदार काम कैसे करेगा? गर्मी, बिल्कुल गर्मी चालू हो गई। हमने इस बात को पहले भी कहा है कि बदले की राजनीति जनता से क्यों। खबर आपको बताते हैं जहां पर एक तालाब में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल ये बच्चा होली खेलते हुए दोस्तों के साथ तालाब के पास पहुंचा था नहाने के लिए और 4वीं कक्षा का यह छात्र बताया जाता है और यहां पर डूबने से उसकी मौत हो गई। मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेहद दर्दनाक ये घटना सामने आई जहां पर तालाब में डूबने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। 4वीं कक्षा का ये छात्र बताया जाता है और दोस्तों के साथ होली खेल रहा था और उसके बाद ये तालाब पर गया हुआ था। उमेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कैसे ये हादसा हो गया। उमेश बताइए। देखिए, पूरा जो मामला है मस्तूरी थाना क्षेत्र का है और जो मृतक आहिल टंडन है वो 4वीं कक्षा का छात्र है। अपने दोस्तों के साथ पहले उसने होली खेली, उसके बाद ये सभी बच्चे जो है नहाने के लिए तालाब गए, जिसमें 10 वर्षीय जो आहिल टंडन है उसकी डूबने से मौत हो गई है, जिसकी वजह से जो पूरा होली का जो दोस्त उसके मौजूद थे वो बचाने की फिलहाल कोशिश किए थे, लेकिन उसको नहीं बचा पाया है। एक बड़ी दुखद घटना हुई है, चूंकि होली का पर्व था और उस दिन ये घटना हुई है, तो पूरा घर सदमे में है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो मस्तूरी पुलिस है वो जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे हम जानकारी लेने वाले हैं। तो तालाब में डूबने से बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई। इधर बिलासपुर से ही अगली खबर भी बता देते हैं आपको। पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, टंगिया मारकर जान ले ली अपनी ही पत्नी की। होली की रात की ये घटना बताई जा रही है और वारदात के बाद आरोपी पति भाग खड़ा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जरकंडा थाना पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरी वारदात के पीछे क्या आखिर वजह रही है। उमेश, क्या जानकारी है? चिंगराजपारा की ये पूरी घटना है और ये बीती रात की घटना है, जब पति मुकेश साहू नशे की धुत पर घर पहुंचा था और इस बीच अपनी पत्नी श्वेता कौशिक, जिसकी लव मैरिज हुई थी, दोनों कोई के बीच आपसी विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि जो मुकेश साहू है उसने घर पे रखे एक कुल्हाड़ी से अपनी बीवी के सिर पर हमला कर दिया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है, इसके साथ ही डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। लेकिन जो आरोपी पति है जो इस पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। एक दुखद घटना हुई है और इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो वहां पर मौके पर पहुंच गई है, जांच जारी है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर सारंगगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रायकोना के शिवा साहू पर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। शिवा साहू के पिता और उसके दोस्त को हिरासत में लिया गया है। दरअसल सरसीवा पुलिस ने यह कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी शिवा साहू अब भी फरार बताया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से 12 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। पैसे डबल करने के नाम पर लोगों से ये लाखों रुपए लेता था। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। आपको बता दें कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है शिवा साहू। इसे जब पकड़ने के लिए पुलिस एक बार गई थी तो स्थानीय लोगों ने ही विरोध कर दिया था और स्थानीय लोगों को इसने कई पैसे लगाने के नाम पर पार्टनर तक बना रखा है और ये एक मामला बड़ा पेचीदा पुलिस के लिए हो चुका है, क्योंकि जो युवक बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन ये करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और इसके पास से लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। देखिए, एक से एक लग्जरी गाड़ी इसके पास पहुंची है।
और रायपुर से खबर है, होली के दिन स्कूटी पर 3 लोग सवार होकर दरअसल जा रहे थे और शहर के घड़ी चौक पर पुलिस चेकिंग लगी हुई थी। पुलिस ने जैसे ही इन लोगों को तीनों युवकों को रोकने की कोशिश की तो ये बचकर भाग रहे थे और उसके बाद नजारा क्या बन गया तस्वीरों को आप देख सकते हैं। स्कूटी सवार तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। पुलिस ने इनका चालान काटा है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और रायपुर में पिटाई का वीडियो सामने आया। सिक्योरिटी गार्ड पर कॉलोनी के लोगों से मारपीट का आरोप लगा है। बदमाश बुलाकर कॉलोनी वासियों की लात घूंसों से पिटाई करने का आरोप है। मोबाइल फोन चोरी के शक में यह पूरा विवाद हुआ और 10 से 12 बदमाशों ने कॉलोनी में घुसकर हंगामा किया, मारपीट की। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ने की कोशिश की है। कॉलोनी के दूसरे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई बच्चों को भी इसमें चोट आई है। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और आगे बढ़ते हैं बलौदा बाजार से खबर, जहां पर घर के सामने खड़ी कार को हुड़दंगियों ने जला डाला। मंचलों और हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया और पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल होलिका दहन के दिन मंचलों ने कार में पहले पेट्रोल डाला और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। पूरी घटना जो है उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार में पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए 2 युवक नजर भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। पेट्रोल डाला गया कार में और उसके बाद कार में अचानक पूरी आग जो है लग गई और कार धू धू कर जले। इधर सूरजपुर से खबर, जहां पर बाइक और कार में भिड़ंत हो गई। जबरदस्त भिड़ंत हुई है और बाइक सवार 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रतापपुर मार्ग के धर्मपुर की घटना बताई जा रही है। खड़गावा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल सूरजपुर से ये खबर सामने आई, जहां पर दर्दनाक हादसा पेश आया और कार की भी स्थिति आप देख सकते हैं। दूसरी खबर एक और सामने आई सूरजपुर से ही, जहां पर पड़ोसी ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से वार किया और जान ले ली। होली मनाने के दौरान दोनों में विवाद हुआ था और शराब के नशे में यह झगड़ा हुआ। इसके बाद ये वारदात अंजाम दे दी गई। आरोपी फरार है, पुलिस जांच कर रही है। बढ़ते आगे, दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसयूवी चढ़ाकर पार्षद की जान लेने की कोशिश दुर्ग में की गई। पार्षद का नाम नीतीश यादव है, उनके साथ ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना में पार्षद कार्यालय को भी नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। होली मिलन के दौरान यह घटना हुई है और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अगली खबर की। अंबिकापुर में हिट एंड रन का केस सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया और स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर से खबर है, दुर्घटना के बाद कार चालक जो है वो भाग निकला, फरार हो गया। उदयपुर थाना क्षेत्र के पलका टावर के पास की घटना बताई जा रही है। वहीं जांजगीर चांपा में नैला रेलवे स्टेशन के पास बने कोल साइडिंग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। अनाज रैक पॉइंट की जगह कोयले का भंडारण किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां अनाज लाने और ले जाने में भी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, आसपास के खेत और तालाब भी इससे प्रदूषित होने लगे हैं। शहर के लोग इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा ये कि आसपास की जमीन भी इससे खासी प्रदूषित होने लगी है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान इस पर दिया नहीं जा रहा है।
है धूल के कण आते हैं, कालापन है, पूरे घर में कालिख लगी हुई है, छतों में पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप सुबह जब नाक सिनकेंगे बच्चों का या अपना नाक साफ करेंगे तो पूरा काला हो जाता है। 2 से ढाई घंटे में आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। मतलब 2 से ढाई घंटे में आपको जो धूल के अंदर कण जाते हैं उससे आपका 2, 4, 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। समस्या तो काफी आ सकती है। दुर्घटना की भी बहुत बिल्कुल दुर्घटना की बड़ी बड़ी ट्रेलर्स चलती हैं। शहर के अंदर से बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, मुख्य हाईवे से चलना चाहिए। किसी का व्यापार बंद नहीं किया। उज्जैन में श्रद्धालु और गार्ड के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। गणेश मंडपम में ये पूरी घटना हुई है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान गार्ड और श्रद्धालु के बीच यहाँ पर मारपीट हो गई और काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो लोग मौजूद रहते हैं वो मौजूद थे। और देख सकते हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गहमा गहमी की स्थिति बन गई। कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया इसका। देख सकते हैं कि कितनी मारपीट हुई है, बुरी तरह से पीटा गया है। और श्रद्धालु और गार्ड के बीच ये गणेश मंडपम का ये पूरा मामला है जहाँ पर ये मारपीट की घटना सामने आई है। हैरान कर देने वाला ये वाक़या है। ऐसे में स्टम्पेड भी हो सकता है। लोग जो हैं युवा ही नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर तो युवा ही नज़र आ रहे हैं और मारपीट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति बनती है तो गंभीर हालात भी यहाँ पर हो सकते हैं। इधर ग्वालियर में 2 परिवारों के बीच मारपीट हो गई है। होली खेलने को लेकर दोनों परिवार आपस में भिड़ गए और झगड़ा हो गया। दोनों परिवारों के बीच लाठी डंडे तक चल गए और मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। ये बनारपुर गांव की घटना बताई जा रही है। जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर क्या वजह रही है। होली का दिन जब लोग आपस में सारी बातें भुलाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और सारे मतभेद मिटाते हैं। यहाँ पर तो देखिए विवाद ही हो गया। 2 परिवारों के बीच मारपीट हो गई और ये होली खेलने के दौरान ही ये विवाद हो गया। लाठी डंडे चल गए, देख सकते हैं। महिलाएं भी आपस में भिड़ी हुई हैं और पुरुष भी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर लाठी बरसाते हुए नजर आए, जिसमें एक युवक के सिर पर लाठी मार दी गई। वो वहीं पर गिर भी पड़ा। तस्वीर भी आपको हम दिखाएं। और आइए देखते हैं टॉप 20 खबरों को। बलरामपुर में घर में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। बहन के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिलासपुर में पति ने पत्नी को ही उतारा मौत के घाट।